मैं कैसे समझता। लेकिन आपसे कहूं, गुरु कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो जिस टहनी पर बैठे उसी टहनी को काटने वाले कालिदास महाकवि कालिदास में बदल सकते हैं, यदि गुरु कृपा और भगवत कृपा प्राप्त हो जाए तो। है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु जी सुनाए, मेरे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद भी तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझी परि कछु मते, कि मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, बारंबार गुरुदेव ने मुझे सुनाया। कितनी बार? कई बार। तदपि कही गुर बारहि बार। मैं आपसे एक निवेदन करूं, कथा यदि समझ में न आवे उसके बाद भी श्रवण करते रहिए। नल देखे हैं? नल पानी वाला, जिस नल का ऊपर वाली चाबी ढीली हो जाती है ना राजकुमार भैया, उसको कितना भी टाइट करिए उससे पानी टपकता रहता है। आपने ऐसा कोई नल देखा है? ऐसा यदि कोई नल हो जिसे बूंद बूंद पानी टपके, तो उस नल के पास 2-3 साल बाद जाइएगा कभी, तो आपको दिखाई पड़ेगा वो बूंद जहां टपक रहा है वहां पत्थर में भी आपको छेद दिखाई पड़ेगा। आपने देखा है कभी ऐसा छेद? अच्छा, यदि आपसे कहा जाए कि पानी के बूंद से पत्थर में छेद हो गया, आप कहेंगे सवेरे सवेरे दवाई ले लिए का काशी वाला है? कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन एक बूंद एक ही स्थान पर यदि बार बार गिरता रहे तो बूंद में भी वो शक्ति है कि पत्थर में छिद्र कर दे। उसी प्रकार कथा समझ में नहीं आए तो घबराइए मत, जाकर बैठिए, सुनते रहिए। बार बार जब कथा भी कान में जाएगी ना तो कनवों में छेद हो जाएगा और भगवान की कथा हृदय में प्रवेश कर जाएगी। बार बार सुनिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि तदपि कही गुर बारहि बारा, तब जाकर समुझी परि कछु मति अनुसारा। गोस्वामी जी कहते हैं, बारंबार गुरुदेव भगवान ने मुझे शुकर क्षेत्र में ये कथा सुनाई और बारंबार सुनने के बाद जितनी मेरी मति है, थोड़ा सा मुझे ये कथा समझ में आई। समुझी परि कछु, गोस्वामी जी कहते पूरा नहीं समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। और जो थोड़ा सा मुझे समझ में आया है मैं उसी को यहां लिखने जा रहा हूं। भाषा बद्ध करब मैं सोई। एक दिन मैं सोच रहा था थोड़ा सा समझ में आए तो ये लिख दिए। यदि गोस्वामी जी पूरा समझ गए होते तो क्या लिखते? भगवान मालिक है। ये थोड़ा सा समझे तो लिखे हैं। और आपको मैं बताऊं, श्री रामचरित मानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं। जीवन में इस भ्रम से बाहर में रहिएगा कि बहुत विद्वान हो जाएंगे तो मानस जी हमको समझ में आ जाएगी। हम बहुत पढ़े लिख लेंगे, डॉक्टरेट कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, तमाम डिग्रियां ले लेंगे तो हमको मानस जी समझ में आ जाएंगी। भ्रम में रहिएगा यदि ऐसा आप सोच रहे हैं। एक बड़े अद्भुत डॉक्टर हैं बच्चों के, बड़लगंज में। 1-2 महीना पहले मैं कहीं बंबई कथाई जा रहा था तो कलकत्ता एयरपोर्ट पे था, तो सुबह सुबह उनका फोन आया। बात बात में कहने लगे, महाराज बॉम्बे में रह करके मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर बना, घर में मानस जी का पाठ होता था, हम लोग भी बैठते थे पढ़ते थे, लेकिन कुछ समझ में आज तक आया नहीं महाराज। लेकिन जिस दिन से कथा सुनना प्रारंभ किया हूं
मानस जी की चौपाइयां अब हृदय में उतरना प्रारंभ हो गई है। ये कृपा हो गई भगवान की। बहुत बड़े डॉक्टर हैं आदरणीय चौबे जी। कहने का अर्थ है जीवन में हम बहुत पढ़ लेंगे तो मानस जी समझ में आएंगे, इस भ्रम में न रहिएगा। मानस जी को समझने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहूं मानस अगम। पूंजी नहीं है। किसकी पूंजी नहीं है? जोर से कहिए, श्रद्धा की। पहली बात, जिस मनुष्य का जीवन में संतों का संग नहीं प्राप्त हुआ, और तीसरी बात, जिसको राम जी के श्री चरण में प्रेम जागृत नहीं हुआ, वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा जीव क्यों ना हो, उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। मानस जी को समझने के लिए सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न कराइए। क्या उत्पन्न कराइए? श्रद्धा होगी तो श्रद्धा आपको संत के पास लेकर जाएगी, और जब श्रद्धा रूपी पूंजी से सत्संग प्राप्त होगा तो सत्संग सुनते सुनते एक दिन भगवान के चरणों में प्रीति लग जाएगी, और तब जाकर ये मानस हमको समझ में आने लगेगी। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रारंभ में भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना की, क्योंकि पार्वती मैया श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं उसी जो मैं थोड़ा सा समझा हूं उसी को मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूं। श्री रामचरितमानस में 4 घाट बनाए गए हैं। कितने घाट? 4 घाट हैं। भगवान शंकर स्वयं इस कथा की रचना करते हैं। हम लोग एक पद गाते हैं, अरे शंकर ने खुद लिखी है। कई साल से नहीं गाए हैं इसको। काशी जी का 80 घाट जो है वो श्री रामचरितमानस का पहला घाट है। वहां कथावाचक कौन है? कथा गाने वाला। सोच करके बताइए कौन हो सकता है वहां? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कौन वक्ता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता कौन है? तो श्रोता कहने को कह दीजिए गंगा मैया है, संत समाज है, अथवा ये कहिए गोस्वामी जी अपने मन को श्रवण करा रहे हैं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये मानस जी का पहला घाट है, 80 घाट। वक्ता है बाबा गोस्वामी जी, श्रोता में गंगा जी है, संत समाज है। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? अब आप कहोगे महाराज ये घाट का नामकरण कैसे हो गया? 80 घाट तो ठीक है, 80 घाट जगह का नाम है, लेकिन उस घाट का नाम शरणागति घाट क्यों हो गया? इसका अंतर क्या है, क्या कारण है, श्रवण समझिए। आप में से पहली बार राम कथा कौन कौन सुन रहा है? जीवन में पहली बार। हम पहली बार पूछ रहे हैं, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सब लोग पहले सुने हुए हैं। हाँ, कम से कम 4 बार 5 बार कितने लोग सुने हैं? ओकरा ऊपरों वाला चली 10 12 50 एक से अधिक कितनी बार सुने हैं लोग? कितने लोग? सब लोग। मेरा एक प्रश्न है, क्या सारे कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? सब तो श्री रामचरितमानस जी को ही लेकर कथवा गावत है, फिर ये कथा अलग अलग कैसे हो जाती है? प्रश्न है। कथा इसलिए अलग हो जाती है कि कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उसका विचार जैसा होता है, उसकी बुद्धि जैसी होती है, उसकी समझ जितनी होती है, और जितना वो अपने कान से सुन रखे होते हैं, ये सबको मिला करके कथा गाते हैं। मैं उदाहरण देता हूं।
किसी विरक्त महापुरुष से बैठकर कथा सुनिएगा तो जीवन में वैराग्य चढ़ जाएगा। किसी ज्ञानी वक्ता से सुनिएगा तो ज्ञान से भर जाइएगा। कर्मकांडी से सुनिएगा तो कर्मकांड में प्रवीण हो जाइएगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जागृत हो जाएगा। उसी प्रकार हर वक्ता शरणागत भाव में रहने वाले वक्ता हैं। शरणागत भाव समझते हैं? भाव समझिए, छोड़िए। शरणागत शब्द का अर्थ कौन कौन जानता है? बहुत कठिन हिंदी बोल दिए का हम हो, कोई हाथे नहीं उठा रहा। शरणागत का अर्थ है भगवान की शरण में रहना। जो भगवान की शरण में है उसको शरणागत कहते हैं। और आगे समझिएगा, शरण में शरीर से नहीं रहना है। शरण भी कई लोगों को ना बुझाई। शरण माने भगवान के पास रहना है। तो भगवान के पास शरीर से नहीं रहना है, भगवान के पास मन से रहना है। ये बतिया समझ में आ रही है? कई लोग शरीर से तो मंदिरे में रहते हैं, लेकिन मनवा मंदिर से बहुत दूर रहता है। और कई लोग अपने काम में भी बैठे रहते हैं शरीर से ना, तो मंदिर भगवान विश्वनाथ में ही लगा रहता है। मन हम लले भैया, राम जी वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने सुना है महापुरुषों से। हाँ, राम जी वाल्मीकि रामायण में जब विभीषण जी आते हैं राम जी के पास, तो सुग्रीव ने जाकर के ये नहीं बताया कि लंका वाले भगत जी आए हैं। अच्छा आप बताओ, हनुमान जी आकर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे? प्रभु लंका में भी एक भगत जी मिल गए थे हमको, बताए होंगे ना। तो सुग्रीव ये नहीं बोले कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या बोले? आपके शत्रु का भाई आ गया है। सुग्रीव को टेंशन हो गया कि कहीं विभीषण जी आ गए तो मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो ऐसा बता दो कि राम जी उसको शत्रु मान ले। तो बोले प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। भगवान पूछे क्यों आया है? सुग्रीव बोले कि लगता है हमारा भेद लेने आया है। राम जी बोले मित्र, पहली बात, यदि वो भेद लेने आया है तो टेंशन किस बात का? मेरे में तो कोई भेद है ही नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेत निरूप ही भेदा। नहीं प्रभु भेद नहीं, हमको लग रहा है वो जानने आया है। भगवान बोले यदि जानने आया है तो सब प्रकार से उसको लेकर आइए। क्यों? जो मुझे एक बार जान जाएगा ना, रामायण का प्रसंग है, राम जी ने वहां पर एक इतना अद्भुत सूत्र दिया है। राम जी कहते हैं सुग्रीव, पूजन नित्य करना पड़ता है। 5 मिनट, 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप लोग करते हैं ना सवेरे, नित्य करना पड़ता है। समय समय पर व्रत भी करना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, तीर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। जितने साधन हैं उनको बार बार करना पड़ता है। परंतु राम जी कहते हैं सुग्रीव, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में यदि केवल एक बार कर दे, एक बार, पूरे जीवन में एक बार कर दे, राम जी कहते हैं तो मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं। ये मेरा संकल्प है और व्रत है। सुग्रीव ने पूछा वो काम कौन सा है प्रभु? राम जी कहते हैं, श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, राम जी कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च या। दोनों हाथ को ऊपर उठाकर कह दे कि प्रभु अब तक संसार में मैं भटकता रहा, आज के बाद मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। जो मनुष्य एक बार कह देता है, राम जी कहते हैं मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है। अब आप कहिए इसमें कौन रुपया खर्चा है? हो केवल शरणागत हो जाइए, 100 बीमारी की एक दवाई। हमारे पूज्य महाराज श्री का विश्व प्रसिद्ध पद है, आप सब लोग सुने होंगे, हमारे साथ
जब श्री रघुनाथ इन्हीं के हाथ में, जब हाथ तो किस बात की चिंता। चिंता ना करिए, चिंतन करिए। क्या करिए? जब हम भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम ही चिंता करने लगेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। हस्तिनापुर की सभा में दुशासन मां द्रौपदी के वस्त्र को खींच रहा था। आप लोग जानते हैं ना, द्रौपदी मैया पकड़ी थी सड़िया अपन हाथ से, अपने हाथे पकड़ी थी माई द्रौपदी। दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी मैया को लग रहा था कि हम बचा लेंगे, और जब तक वो पकड़ी रही भगवानों आराम से बैठे रहे। जब आखिरी परत बची थी साड़ी की ना, तब मां को लगा कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। तो जिस हाथ से साड़ी को पकड़ा था, भगवान के भरोसे उस हाथ से साड़ी को छोड़कर हाथ ऊपर उठा लिया और कहा, कन्हैया मैं तो नहीं बचा पाई, अब तुम बचा सकते हो तो तुम बचा लो। पल भर का विलंब नहीं लगा हो, भगवान पहुंच गए। कब पहुंच गए? जब मां ने भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने मां द्रौपदी की चिंता की और जाकर के लज्जा को बचा लिया। कई लोग कहते हैं हमको बहुत टेंशन है। अच्छा ये बताइए किसको टेंशन नहीं है? देखिए, किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन में कह रहा हूं, यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, इसका अर्थ आप गलत मार्ग पे चल रहे हैं। आपके जीवन में कोई समस्याएं नहीं आ रही है तो आपका मार्ग गलत है। विचार करिए, क्यों? सत्य के मार्ग पर चलने पर अड़चन आएगा ही आएगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप सत्य के मार्ग पे चले, धर्म के मार्ग पे चले और समस्याएं ना आवे। कहां टेंशन नहीं है? हम कथा गा रहे तो कहा हमरे लगे टेंशन नहीं है। अब हम केकरा से बतावें? एक आदमी अपने सेठ जी के पास जाकर बोला, सेठ जी अब हम नौकरी में नहीं रहेंगे, हम नौकरी छोड़ देंगे, हम 10 साल हो गया अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले क्यों छोड़ दोगे? तो बोला